कि यहाँ पर लगाने का क्या मकसद है। यहाँ गरीब लोग इस रास्ते से जब जाते हैं तो इनको किसी को 50, किसी को 100 एक बड़ी रकम वसूली जाती है और तंग किया जाता है। अदरवाइज हमें यह बताइए, अगर ये रूरल एरिया में ये चौकी इस वक्त काम कर रही है, इसका बेनिफिट हमारे इन गाँव वालों को क्या है, जो यहाँ के गाँव है इनको क्या फ़ायदा है। अगर वो फंड्स फिर यूटिलाइज होते हमारे गाँव में तो ये बात ठीक थी, लेकिन जब उसका कोई इस रेवेन्यू का कोई फ़ायदा यहाँ के गाँव वालों को नहीं होगा। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो निकलता है वो शुपिया मंडी में या लासीपुरा वहाँ जाना होता है, तो खामखा यहाँ पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ज़मींदारी जो लोग करते हैं उन बेचारों को वो बीज के पैसे भी नहीं वापस आते हैं, तो उनसे भी ये पैसे वसूल रहे हैं, जो एक मुनासिब बात नहीं है। ये कतई गलत है, क्योंकि अगर दिन में 3 बार 4 बार एक बिजनेसमैन या एक ज़मींदार यहाँ से गुजरेगा तो उसको उतनी बार उसको पैसे देने हैं। इन पैसों का कोई जमा खर्चा कहाँ पर होता है, क्यों होता है, उसके साथ हमारा कुछ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये रूरल एरिया में उन्होंने चुंगी लगाई है तो इसका जो भी रेवेन्यू आएगा उसका शेयर जो है यहाँ इन सब गाँवों को मिलना चाहिए। अदरवाइज हम डिमांड करते हैं कि इस चौकी का कोई मकसद नहीं है। हमारे जो यहाँ के गाँव वाले लोग हैं ये सीधे सर्कुलर रोड पर आ जाएंगे और सीधे वो अपने मंडियों पे जाएंगे। तो इस चौकी का जो यहाँ पर इंटरवेंशन है ये मैं समझता हूँ कि ये गैर कानूनी है और इसको फिलफोर इस चुंगी को यहाँ से हटाना। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैकेनिज्म सेम है। जो भी चुंगी होती है ये एक डेवलपमेंट फी लेता है टाउन के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि जहां पे हम चुंगी लगाए वो एरिया को चोक ना करे। वो ज्यादा फुटफॉल वाला अगर एरिया है तो हमें उसको आगे या पीछे करना पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे जो हमारी चुंगी लगी हुई है वो 100-200 मीटर पहले ही लगती है, जहां पे रोड की विड्थ जो है अवेलेबल रहती है। लेकिन ये भी आपको समझने की जरूरत है कि हम फी लेते किन से हैं। हम लेते हैं कमर्शियल व्हीकल्स से, हम प्राइवेट व्हीकल्स से नहीं लेते हैं। तो आम जो लोग हैं जिनका प्राइवेट व्हीकल है वो वैसे भी उस जुमरे में फॉल नहीं होता है। हाँ, सुमो है, सुमो वाले से फी लेते हैं क्योंकि उस सुमो वाले को पुलवामा टाउन आना ही आना है, बिकॉज उनका स्टैंड जो है हमारे टाउन के अंदर आता है। तो उससे हम फी 100 मीटर पहले ले ले, क्योंकि टाउन के अंदर बिल्कुल मार्केट में लगाना चुंगी, आप ही बता दीजिए ये नुकसानदेह है कि फायदे है। इसमें देखना पड़ता ये भी है कि कल को लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस ना निकल के आए, ट्रैफिक मेस ना क्रिएट हो। इसीलिए ये 100-200 मीटर पहले भी अगर लग जाए ताकि जो ट्रैफिक है वो स्मूथ रहे, डेवलप। देखिए, ये जो चुंगियां होती है जो म्युनिसिपल कमेटियों को लगाने होते हैं वो म्युनिसिपलिटी हुदूद में उनको लगानी होती है, ताकि जो भी गाड़ी म्युनिसिपलिटी हुदूद में दाखिल हो जाए उससे वो टैक्स हासिल करते हैं। लेकिन म्युनिसिपलिटी हुदूद से बाहर जहां भी यहाँ पुलवामा जिला में चुंगी लगाई गई है, ये उस वक्त का फैसला है जब यह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यहाँ हुकूमत थी, PDP की हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने ये फैसला किया, तब से आज तक चलता आ रहा है। अगर किसी गाड़ी को बनजुआ से बूनरा तक जाना होगा या बूनरा से द्रुसू तक जाना होगा, वो तो म्युनिसिपलिटी हुदूद में उसको दाखिल नहीं होना है, लेकिन उससे भी टैक्स हासिल किया जाता है। अगर किसी गाड़ी को पिंगलाना से आकर उसको गोंगुआ जाना पड़ता होगा, लेकिन उसको म्युनिसिपलिटी हुदूद में दाखिल नहीं होना है, लेकिन उससे भी टैक्स हासिल किया जाता है। ये तो जाती है लोगों के साथ और खासकर ट्रांसपोर्टर के साथ, ये हद से ज्यादा जाती है। आपकी वसात से ये मेरी नॉलेज में आ गया है। मैं ये मसला जो हमारे इसके कंसर्न इस वक्त, चूंकि ये डिपार्टमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के तावील में है, मैं उससे भी इस सिलसिले में बात करूंगा। ये मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो म्युनिसिपलिटी का पुलवामा में है, मैं उसे कहना चाहता हूं कि फिलफोर ये चुंगिया जो उसने म्युनिसिपलिटी हुदूद से बाहर कायम की है उनको हटा, और खासकर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से भी कहना चाहता हूं कि ये जाती है लोगों के साथ जो म्युनिसिपलिटी हुदूद में दाखिल नहीं होते हैं, उनसे हम क्यों टैक्स ले लेंगे, उनसे हम टैक्स हासिल क्यों करेंगे। म्युनिसिपलिटी जो म्युनिसिपलिटी में दाखिल नहीं होगा ये उनके साथ भी ज्यादा है, उसको भी इसकी तरफ देखना पड़ेगा। और मैं आपको चैनल की वसात से बस ये जो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि इस मसले को मैं जरूर चीफ मिनिस्टर साहब जिसके पास महकमा है उसके पास उठाऊंगा और ये चुंगियां जो बाहर है उनको हटाया जाएगा। जनाब कोयल पुलवामा रोजान तो कोल नश ये बिल्कुल बसकिंदार ये लड़ बसान कि मकर कोल सठा मकर कि युकुन बनान पकन ये बदबू
तो शुक्रगुजार DC सोबन DC पुलवामा तो बेश इरिगेशन वारिया शुक्रगुजार कि यमो ये सफाई लज करनावन तो वारिया सफाई वनकन असल गसान वन लुकन गुजारिश करान कि मेहरबानी कर दोबार गि ये मज गंदगी गहन कहें सठा DC सोबन अलॉन्ग विथ इरिगेशन डिपार्टमेंट सठा शुक्रगुजार यमो यस लहर कुल सफाई करनो अमिस कूत म्यून तुल कूत मकरेर अत मन यीचन वरियन हुंद ताकि यह कोर साफ अमकिस डिपार्टमेंटन कल गई खज सठा वन लुकन सठा इल्तजा करान मेहरबानी मेहरबानी कलन मस त्रव ोट वोट कहें हद खोत ज्यादा गंदगी यानी कि ये पतम सहलाब खोत सो आव आंगन जन वो फुटो तथ कोत आब अब वह सठा शुक्रगुजार DC सोबन तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में यह लहर कुल साफ करनो यह तमाम गंदगी कर योकन अवामस अपील करान कि तिम त्रावन यह ोट दोबार इन कलन मज कह पार्टी है रूटीन में होते हैं ये मीटिंग्स वगैरह ये तो रूटीन में होता है हमारी पॉलिटिकल पार्टी और लोगों को अवेयर करना है लोगों के जानियाबी के लिए ये कुछ चीजें हम कर रहे हैं वही बेदार करना है लोगों को कि जो हालात है जम्मू कश्मीर में जो हालात है जो खासकर कश्मीर में जो हालात है सरकार बनने के बाद तो उसी मामले में उसी सिलसिले में मीटिंग थी। पर LG एडमिनिस्ट्रेशन ने नशा मुक्त भारत 100 डेज कैंपेन शुरू किया है तो बहुत सारे घर इसमें क्या कहना चाहोगे? देखो मैं तो चाहता हूं कि अगर आप किसी लड़कियों को पकड़ेंगे तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दो। जेल में भेजने से ये चीजें खत्म नहीं होगी और इसको आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान नशे में क्यों चला गया, नशे की तरफ क्यों चला गया। और इसमें ये जो डिमोलिशन है ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और पीछे धकेलने के लिए डिमोलिशन होता है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अगर आपको रिहेबिलिटेट करना है, अगर आपको यहाँ एक दिन प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली के वहाँ रेड फोर्ट से कहा था मैं तो कश्मीर के दिल और कश्मीर से दिल की दूरी और दिल की दूरी दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो दूरी और भी बढ़ती जा रही है भाजपा की जानिब से भी। जो सुनिए मेरी बात, शराब मैंने कल स्पीकर साहब का भी सुना। आप अगर किसी MLA से बोलेंगे ये सब बोलते हैं नहीं शराब बंद होना चाहिए। इनके पास 50 MLA 5 मिनट इसमें लगेंगे, टोटल 5 मिनट। एक इनका MLA एक बिल लाए शराब पे पाबंदी लगाओ, 50 MLA है, मेजॉरिटी है, ये 5 मिनट में हो जाएगा। वरना ये लोगों को धोखा देते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं कि नशा बंद करो, शराब बंद करो। ये तो असेंबली में करो, 5 मिनट का काम है। ये जो है PDP अपने आप को कहाँ देखती है, पर्टिकुलरली अगर कोई भी चुनाव होता तो उस समय? देखिए लोगों पे मुनहसर है सारा कि लोग जब इलेक्शन होगा तो लोग किस सिमत में जाएंगे। मुझे लगता है लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि सरकार देख के, अब तो 2 साल होने को आए सरकार को, ये जो इन्होंने मंशूर में कहा था, मंशूर में लिखा था, क्या इन्होंने उस मंशूर पे कोई काम किया? उस मंशूर का कोई भी पॉइंट अगर इन्होंने लिखा होगा क्या वो पूरा किया? चाहे नौकरी की बात हो, चाहे मुफ्त बिजली की बात हो, इनके जो सिलेंडर की बात हो, 370 की बात हो, 35A की बात हो, इन्होंने तो इसको निचोड़ के सब स्टेटहुड, लेकिन स्टेटहुड से पहले भी इनके पास इनके हदी अख्तियार में बहुत सी चीजें हैं जो ये नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर हो और इसके रूट काज देखा जाए कि क्यों है क्यों नहीं है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का नौजवान डिप्रेशन का शिकार हुआ है, जम्मू कश्मीर का नौजवान बेकारी बेरोजगारी का शिकार हुआ है। इसलिए इनमें मुझे लगता है सरकार को रूट काज को देखना चाहिए। और ये जो डिमोलिशन हाल नहीं है, हाल है इनके साथ काउंसलिंग इनकी करनी चाहिए, बाकी चीजें करनी चाहिए। और जो इतना ज्यादा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये सवाल आपको इनसे पूछना चाहिए, ये सवाल अब इनसे पूछना चाहिए कि उस और हमारे स्टूडेंट्स 110 बटालियन उपस्थित सभी टीचरगण और सिविलियन और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं और महिलाएं जो भी उपस्थित हैं, उनका 110 बटालियन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 110 बटालियन लेथपुरा में तैनात है, तो हमारे उच्च अधिकारियों के महोदय की एक इच्छा थी कि CRPF जो कश्मीर में ड्यूटी करती है, सुरक्षा करती है, उसके अलावा हम आपकी सेवा भी करें, कश्मीरियों की सेवा भी करें।
इसके उद्देश्य से सीओ सर ने एक मिशन कामयाब कश्मीर मिशन का आयोजन किया है, जिसके तहत आप लोगों को फ्री कोचिंग एसएससी जीडी, आर्मी, पुलिस, जेकेपी पुलिस से संबंधित जो भी भर्तियां आएगी उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें हमारे बेस्ट टीचर बुलाए जाएंगे। अकरम, क्यों आपको ये ज्ञान पढ़ना है, क्यों आपको ये तालीम लेनी है, क्यों आपको शिक्षित होना है? रिगार्ड मिले, आपको इज्जत मिले। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। पढ़िए, एजुकेशन लीजिए, ज्ञान अर्जित कर लीजिए। हमारे कमांडेंट साहब ने एक ऐसा As you think it is a coaching for so that we can get the jobs, job oriented coaching is this, but it is not only limited up to the job oriented coaching. It is a mission to guide our students, to guide our children to conquer knowledge. जैसे कि हम 3-4 दिन से आप लोगों के संपर्क में हैं, आज हमारा जो फ्री कोचिंग, फ्री जॉब ओरिएंटेड कोचिंग का इनॉग्रेशन है, फॉर्मल इनॉग्रेशन है, उससे पहले से ही हम प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, गरीबी से ऊपर उठे, साथ में मानसिक स्तर भी हमारा अप हो। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी चीजें बताई है, ये मेरा विचार एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। जिस प्रकार वृक्ष एक दिन में नहीं पैदा होता है, सबसे पहले उसको गलना पड़ता है, फटना पड़ता है और फिर अपनी छटा बिखेरता है और समय आने पर फल होता है। उसी प्रकार ये जो कोचिंग का विचार है, जैसे कि गौर साहब ने बताया, जैसे ही मैं यहाँ आया मुझे ये मिले एक दिन, इनसे मैं बातचीत किया और विचार तो पहले से ही था और टेस्टेड विचार था, टेस्टेड मिशन था, जिसको मैं पुरानी यूनिट में पूरा कर। तो कहने का मतलब है कि हमारा ध्येय ये नहीं है कि हमें कोचिंग करना है, हमारा ध्येय ये नहीं कि हमें प्रसिद्धि पानी है, हमारा ध्येय ये नहीं है कि मेरी वाहवाही है। मेरा ध्येय ये है कि मैं आया हूँ इस दुनिया में, तो जैसे मुझे लोगों ने दिया है, कोशिश करूँ कि थोड़ा सा मैं भी मेरी तरफ से किसी के दूं। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा मोटिव है और यही मेरी खुशी का एक जरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम साकिब है, मैं लतपुरा से बिलोंग करता हूँ। आज जो यहाँ पर जो इनाग्रेशन हुई कोचिंग सेंटर की, ये 110 बटालियन की तरफ से हुए है। इसमें हमारे यहाँ सर ने जो ये कोचिंग सेंटर ओपन किया है, हम मेहनत करेंगे तो हमें इसमें जॉब भी मिल सकता है। इसमें यहाँ पर कोचिंग होगी, पढ़ाई होगी 2-3 दिन और फिजिकल ट्रेनिंग भी होगी। उसकी फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से हम फिट भी रहेंगे और उसी के साथ यहाँ पर कोचिंग भी होगी। वो आगे जाके हमें बहुत फील्ड्स में, गवर्नमेंट फील्ड्स में काम आएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ सीओ साहब का, जो इसने यहाँ पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन ओपन किया। ये हमारी जनरेशन को बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। हम लोगों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत फ्री जॉब ओरिएंटेड कोचिंग प्रारंभ की है। उसके तहत जो बोर्ड पास के बच्चे हैं, विशेष रूप से यूथ, उनको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग देंगे। इस ट्रेनिंग में 3 दिन हमारा रिटर्न होगा और 2 दिन फिजिकल होगा। इसमें लड़के और लड़कियां जो जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं वो आ रहे हैं और एनरोलमेंट करा रहे हैं और यहाँ इनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी। इस कोचिंग में हमारे पास 3 टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तीनों ही बहुत काबिल हैं। एक टीचर जो गौहर साहब हैं, वो जेई और नीट की कोचिंग करवाते हैं। दूसरी एक मैनेजर मैडम हैं, वो भी एक रिनोल्ड अवंतीपुरा की स्कूल में टीचर हैं। और एक डॉक्टर वानी हैं, वो भी काफ़ी एनर्जेटिक और एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, वो सब चीज़ को इसको संभालेंगे। साथ में जो 6 महीने की हमारा ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें हम
50 बच्चों को कोचिंग देंगे